जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और परमानेंट पोस्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दे जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहीं पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर से संबंधित है। तो मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और यहाँ पे जो भी वैकेंसी है सिक्योरिटी स्टाफ की वैकेंसीज है और परमानेंट बेसिस पे रखी गई है। दो टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहले है जूनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट, SSLC यानी कि 10th पास होना चाहिए और जिन्होंने 15 साल सर्विस की है आर्मड फोर्सेस में GSU रैंक में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, OBC NCL के लिए। पेमेंट यहाँ पे दी जाएगी लगभग 90,000 तक पेमेंट दी जाएगी। उसके अलावा 3% बढ़ोतरी हर ईयर रखी गई है। उसके अलावा और भी जो अलाउंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेबल अलाउंसेस वो यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके अलावा CTC है 6.5 लाख तक दिया जाएगा। दूसरी जो पोस्ट है सिक्योरिटी हवलदार सिक्योरिटी की है। हवलदार सिक्योरिटी से मतलब हवलदारी नहीं बल्कि सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही से हवलदार तक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 15 साल आर्मी फोर्सेस में नौकरी की है। 4 वैकेंसी रखी गई है। अनरिजर्व के 2 है, OBC के लिए 1 और ST के लिए 1। पेमेंट यहाँ पे दी जाएगी लगभग 79,000 तक दी जाएगी। उसके अलावा 3% बढ़ोतरी होगी हर ईयर। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेबल अलाउंसेस दिए जाएंगे और 5.5 लाख तक CTC दिया जाएगा। दोस्तों मात्र 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। 43 मैक्सिमम रखी गई है और जो भी कैटेगरी है ST SC OBC उनको यहाँ पे छूट दी जाएगी, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो कैंडिडेट का जो चरित्र होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, साथ में मेडिकल से प्रूवन होना चाहिए। दोस्तों और यदि आपके पास फाइटिंग से रिलेटेड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उनको यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा। सभी अप्लाई कर सकते हैं 10th पास वाले भी, और जिनके पास नहीं भी है लेकिन जिनके पास यदि इस टाइप का एक्सपीरियंस है तो उनको यहाँ पे डिजायरेबल प्रिविलेज दिया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि एबिलिटी टू स्पीक, रीड एंड राइट इन मराठी इन मैंडेटरी। मराठी में बोलना लिखना आपको आना चाहिए जो कि अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा में बोलने और पढ़ने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर यदि जानते हैं आपको अच्छी बात है, नहीं भी जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अभ्यर्थी को महाराष्ट्र में किसी भी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। दोस्तों तो जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में आपका नाम होना चाहिए। आपके पास जो है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सिलेक्शन जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले शारीरिक जो फिजिकल होगा वो होगा, उसके बाद टेस्ट होगा यहाँ पे। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो 800 मीटर की दौड़ होगी जो कि 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 20 पुशअप्स होंगे 1 मिनट में। उसके बाद 20 सिटअप्स होंगे मुड़े पैर पर, और खड़ी लंबी कूद होगी। दोस्तों जो यहाँ पे 3 लिखे गए हैं B, C और D, ये जो है क्वालिफाई नेचर के हैं। और जो मेन है यहाँ पे रनिंग, ये भी आपका जरूर रखा गया है। बाकी तो क्वालिफाई नेचर के हैं। और बाकी तीनों में से यदि आपके 2 भी कंप्लीट हैं तो आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। सारे जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी और उसके बाद ही लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दोस्तों और जो शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा होगी महाराष्ट्र के पुणे में ही आयोजित की जाएगी। शैक्षिक योग्यता इसके लिए जिनके पास भी 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए और 295 रुपये यहाँ पे जो है फीस देनी होगी, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप उसके माध्यम से DL.India पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर या फिर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे के नाम पर भुगतान करना होगा। यदि शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा नहीं किया जाता है तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स से लिखी गई है दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। आगे मैं यहाँ पे डिटेल्स बताऊँगा कि क्या क्या इसके लिए डिटेल्स बाकी रखी गई है।
पूर्व सैनिक के लिए ही वैकेंसी रखी गई है। सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए ही रखी गई है। ऑफलाइन के माध्यम से आपको एप्लीकेशन भेजना होगा। डॉक्यूमेंट जो मेन रखे गए हैं इसमें, जिसमें कि सबसे पहले आपको क्या क्या करना है उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की क्रमवार स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, यानी कि खुद के जो डॉक्यूमेंट आपके उन फोटो स्टेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी होगी और उसको इस क्रम में लगानी होगी जो यहाँ पे बताया गया है। बीएल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रारूप में मूल रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आपको भेजना है। उसकी जरा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान किया गया आवेदन शुल्क की रसीद की प्रति या फिर ऊपर बताई गई लागू राशि का मूल डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। उसके बाद जन्मतिथि प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिकुलेशन अंक पत्र जिसमें कि जन्मतिथि का उल्लेख किया गया हो, डिग्री प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड आपके मैट्रिकुलेशन है 10वीं कक्षा से लेकर के ऊपर तक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर लगानी होगी। यदि लागू हो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उससे संबंधित नॉन क्रीमिलियर EWS के लिए और उससे संबंधित आपके डॉक्यूमेंट जो भी ST OBC है उनको भी लगाने होंगे। नेक्स्ट जो है पासपोर्ट आकार की 4 रंगीन फोटोग्राफ्स आपको लगाने दोस्तों। उसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जारी डिस्चार्ज बुक और अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से चिकित्सक श्रेणी जिसमें सेफ होने आप कुछ लिखा रहता है, कैटेगरी जो भी है आप, कार्य मुक्ति की तिथि और एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड अंकित हो दोस्तों। तो कैटेगरी तो इसके लिए भर नहीं सकते, सेफ होना चाहिए। यदि आप वर्तमान में सेवा कर रहे हैं और आपने जो है अनुसूची लिया हुआ तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं दोस्तों वो 6 दिसंबर 2022 तक पहुंच जानी चाहिए, जो मैं आपको एड्रेस बताने वाला हूं। इसमें बताया गया है कि उपरोक्त औसतों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी BL की वेबसाइट www.plindia.in करियर उस पर आपको जाना होगा। वहाँ पे मैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वेबसाइट पर उपलब्ध A4 साइज़ के कागज़ पर, A4 एक साइज़ होता है, उसका आपको प्रिंट निकालना होगा और 6 दिसंबर 2022 से पहले जमा कर देना चाहिए। यदि किसी भी वजह से लेट हो जाती है, डाक देरी हो जाती है, अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित यानी कि खुद की साइन की हुई फोटो प्रतियों के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा केवल नीचे दिए गए पते पर आपको भेजना है। परमानेंट पोस्ट है तो ज़रूर अप्लाई करें। जो भी महाराष्ट्र के हैं या जिनको से रिलेटेड आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट वगैरह है। सहायक प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, NDA रोड, पाषाण, पुणे 411021 महाराष्ट्र, इस एड्रेस पर आपको भेजने होंगे दोस्तों। शारीरिक सहन शक्ति परीक्षा से पहले सत्यापन के लिए सभी दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये थी वैकेंसीज। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, तो लिंक मिलेगा आपको इस टाइप का। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट के लिए क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे आवेदन पत्र, जिसमें कि पद का नाम रखा गया है। आपको लिखना होगा सुपरवाइजर के लिए है, हवलदार के लिए, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा। फ़ोटो यहाँ पे लगानी होगी, नाम यहाँ पे देना होगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, उसके बाद श्रेणी, संपर्क विवरण के कॉन्टैक्ट नंबर, लिंग क्या है आपका, धर्म क्या है आपका, वैवाहिक स्थिति क्या है आपकी, स्थायी पता यहाँ पे लिखना होगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, उसके अलावा पत्राचार का जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना होगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर देने होंगे, ईमेल आईडी आपको देना होगा, शुड बी रीडेबल, ठीक ठाक आपको लिखना होगा, आधार नंबर यहाँ पे दिखाना होगा, लिखना होगा यहाँ पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लिखनी होगी, डिस्चार्ज लिखना होगा, कब डिस्चार्ज आए थे, मेडिकल कैटेगरी आपकी क्या थी जब आप डिस्चार्ज आए थे। उसके अलावा यहाँ पे और भी डिटेल्स लिखनी होगी दोस्तों, यूनिट, सर्विस नंबर, सैनिक कल्याण बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड, आपका रैंक क्या है,
और उसके अलावा डिस्चार्ज के समय चरित्र क्या था आपका, आवेदन शुल्क से रिलेटेड आपको डिटेल्स देनी होगी यहाँ पे। और उसके बाद एजुकेशन का यहाँ पे कॉलम रखा गया है, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। कब से कब तक आपने क्या क्या किया, कोर्स कैडर्स वगैरह आपने कुछ किए हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी दोस्तों। यदि आपने अग्निशमन किया है, कंप्यूटर वाहन चालक, बंदूक का लाइसेंस है तो वो भी आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी। वर्तमान रोजगार का विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। और कोई मुकदमा चल रहा है आपके पास उसको भी डिटेल्स देना होगा। सिग्नेचर यहाँ पे करने होंगे और भेज देना होगा, जो कि यहाँ पे जो मैंने पहले आपको एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। इतनी जानकारी दोस्तों, जानकारी चलिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।